डॉट्स के माध्यम से दवाइयाँ देते हैं और एमडीआर की दवाइयाँ देते हैं जिस मरीज को जो बीमारी होती है। और ये हर किसी के घर के नजदीक पूरे हिंदुस्तान दांत होते हैं उसकी, और डेंटिस्ट की रिलेटेड जो भी बीमारी है, चाहे उसको कीड़े लगना हो, चाहे उसको जो है आड़िया लगा हो, चाहे उसको जो है गंदगी हो, वो सब साफ करता है। हमारी डेंटल मोबाइल वैन वहाँ खड़ी हुई है, उसके अंदर सारे मुंह से रिलेटेड जितने बेसिक वो है ना सारे। लोन की स्कीम के बारे में बताएंगे। गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, कोई भी कुछ भी करवा सकता है यहाँ। जो मोदी जी के वो कर रहे हैं उसके लिए है। ये जो पैसे वाले उनके लिए लोन है या गरीब लोगों के लिए? गरीब लोगों के लिए जीवन बीमा, ये वार्षिक प्रीमियम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की योजना थी। ये जो सर यहाँ हर आदमी आ सकता है या अमीर आदमी आ सकता है? कोई भी आदमी आ सकता है, सभी पब्लिक के लिए है ये काउंटर। जनरल अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, लोन की स्कीम के बारे में बताएंगे। गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, कोई भी कुछ भी करवा सकता है यहाँ जो मंडल के जो लोग आपके साथ सहयोग कर रहे हैं उनका सहयोग पूरा मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से सहयोग कर रहे हैं सर। हाँ सर, ये बताइए क्या है ये सुविधा जो दे रही है वो ज्यादा बढ़ती उम्र के साथ में दांतों में टूटना, पानी लगना, इस तरह मोबाइल वैन खड़ी है, उसमें इसका इनका इलाज कराया जा रहा है। ये भाई साहब काउंटर बैठे हैं, इसके बारे में सर बताइए कुछ इसके बारे में। काउंटर की चीज है सर, ये ओरल जो हमारा दांत होते हैं उसकी, और डेंटिस्ट की रिलेटेड जो भी बीमारी है, चाहे उसको कीड़े लगना हो, चाहे उसको जो है आड़िया लगा हो, चाहे उसकी जो है गंदगी हो, वो सब साफ करता है। हमारी डेंटल मोबाइल वैन वहाँ खड़ी हुई है, उसके अंदर सारे मुंह से रिलेटेड जितने बेसिक वो है ना सारे फ्री है या कुछ शुल्क लग रहा है? नहीं सर, सरकार की तरफ से फ्री है ये। अच्छा, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सुविधा दी गई है हमारे जो निचले वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए। बहुत बढ़िया, आइए सर। एक एक करके अपने लोगों को बुलाते हैं, तो एक एक करके सबका हो जाएगा ना, यही बता देंगे हमारे हम क्या काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, आपका नाम सर? नमस्कार, मेरा नाम अजय मिश्रा है, मैं लाल बहादुर शास्त्री टीबी सेंटर का इंचार्ज हूँ। ये हमारे फैजल जी हैं, ये यहाँ पे लैब सुपरवाइजर हैं। हम यहाँ के निवासियों को टीबी से बीमारी की मुक्ति की तरफ टीबी की जानकारी और इलाज और जांच के बारे में बताया जा रहा है और उनकी जांच कराई जा रही है। अच्छा, टीबी सर, ये तो मुख्य बीमारी दिल्ली हिंदुस्तान में ऐसी फैली हुई है कि इसका तो इलाज बहुत जरूरी है। नहीं, इसका इलाज बिल्कुल है। हम डॉट्स के माध्यम से दवाइयाँ देते हैं और एमडीआर की दवाइयाँ देते हैं जिस मरीज को जो बीमारी होती है। और ये हर किसी के घर के नजदीक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऐसी सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध करा रखी है कि नागरिक को किसी भी कोने में, देश के कोने में टीबी के इलाज के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता। और यहाँ तक कि उनको 500 रुपए और उनके न्यूट्रिशन के लिए उनको खान पीन की व्यवस्था भी सरकार करती है। सर, यहाँ ये तो नहीं है कि किसी पार्टी को देखकर लोग आ रहे हो कि या केवल बीजेपी के लोगों का इलाज होगा, बाकी किसी और पार्टी के लोगों का इलाज नहीं होगा? नहीं, ये देखिए, ये तो सरकार का एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे वो सारी जन सुविधाएं नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और जिसमें वो सफल भी है। और इसमें किसी को भी जाति धर्म के आधार पे ऐसा नहीं है। भारत सरकार पूरी सारी सुविधाएं नागरिक को देख के, नागरिक के आधार पर सबको सुविधाएं देती है। लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि धर्म देख के या जाति देख के लोग इलाज करवाते हैं कि यहाँ हिंदू लोगों का इलाज होता है, मुसलमानों का इलाज नहीं होता। ऐसा तो कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो आप यहाँ की जनता से और देश की जनता से ही पूछ सकते हैं। किसी भी भारत सरकार की योजना के अंदर ऐसा कोई आरोप नहीं है और न ही ऐसी कोई अनियमितता बरती जाती है। सब धर्मों का इलाज, सब धर्मों का, सब लोगों का, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबका ध्यान रखते हुए सेवा दी जाती है। बहुत कुछ। ये एक मिनट, ये हमारे शाह फैजल
जी थे जो लैब सुपरवाइजर हैं पटपगन टीबी अस्पताल में, इन्होंने अपने वक्तव्य आपको बताए। आपका नाम फैजल है? साहब फैजल। मेरा नाम अजय मिश्रा है। अजय मिश्रा। दोनों ही दूसरे धर्मों से आते हैं, लेकिन दोनों ही सेवा करने में खुद पक्के हैं। सर यही तो सर कार्य है, सेवा तो करनी ही है, लेकिन इसमें धर्म के आधार पे ना तो इन्हें कहीं कहीं चयन किया गया, ना मुझे चयन किया गया, सबको अपनी उनकी योग्यता के आधार पे चयन किया गया। आगे बताइए सर, ये किस चीज का स्टॉल है? कौन बताएगा? सर आपका नाम? मैडम बताइए। मैडम बताइए। हाँ बोलिए सर। आप कल्याणपुरी से हैं हम। कल्याणपुरी। हाँ। ये कल्याणपुरी डिस्पेंसरी है, 1 नंबर डिस्पेंसरी। मैम आप किस चीज का इलाज कर रहे हैं? मैम सर यहाँ पे एनसीडी की स्क्रीनिंग के लिए कैंप लगा हुआ है, जिसके अंदर बीपी और शुगर के टेस्ट होगा, ब्लड से। तो पैसे हैं या फ्री? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को ये तो नहीं है कि जाति धर्म देख के आप इलाज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका इलाज हो रहा है? हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसा होता ही नहीं है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो स्टॉल लगे हैं सारे, ये देखिए आगे भी हम आपको दिखाते हैं, 2 स्टॉल और भी है, 2-3 स्टॉल। सर क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। शिव कुमार। आप क्या करने आए हैं? सर गैस के लिए अप्लाई लड़की ये है। अच्छा, ये आपकी लड़की है? तो आपका क्या नाम है? कुमकुम। 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 अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आप आए हैं उज्ज्वला, आपको पता है किसकी स्कीम है? मोदी जी की। अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भेदभाव, कोई ऐसा नहीं। कुछ तो नहीं कर रहे? नहीं। कोई भर तो नहीं डाल रहे किसी के बीच में? नहीं। हेलो सर, क्या नाम है? आशीष। आशीष, आप क्या काम कर रहे हैं? गैस की उज्ज्वला कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो आप हर व्यक्ति को क्या क्या देख रहे हो अंदर? आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी, बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी, 1 फोटो। तो ये हर किसी को मिल रहा है या बीपीएल वालों को मिल रहा है? नहीं, हर किसी को मिल रहा है, कनेक्शन नहीं होना चाहिए उनके घर में। कनेक्शन घर में नहीं होना चाहिए। उनको मिल रहा है ये। कोई जाति धर्म? SC ST भी, OBC भी। नहीं, कोई जाति धर्म के इस धर्म वालों को मिलेगा, इसको ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है? कुछ नहीं। लोग बार आरोप लगाते हैं नहीं, धर्म देख के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? सभी के लिए। कोई धर्म देख के, जाति देख के तो नहीं फार्म भरवा रहे आप? नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? सर ये हाँ सर, आप बताइए इसके बारे में। ये मोदी जी के नेतृत्व में जो ये जन कल्याण स्कीमें चलाई जा रही हैं, इनमें बैंक के खाते खुलवाना और क्या नाम है, लोन का है, आधार कार्ड में कोई करेक्शन है, और क्या नाम है, गरीबों के लिए 10-20 हज़ार 50 हज़ार वाले लोन है, उज्ज्वला योजना से है, गरीबों के लिए सिलेंडर है, कई तरह की योजनाएं हैं जो पूरे देश में चलाई जा रही हैं। और कई कच्चे मकानों के लिए 2.5 लाख रुपए का लोन देकर पक्के बनवाए जा रहे हैं। तो इस तरह तमाम योजनाएं जो मोदी जी गरीब कल्याण लोगों के लिए जो चला रहे हैं, तो इससे जो गरीब से गरीब आदमी, देश का जो निचले स्तर का जो आदमी है, उसको ऊपर लाने की कोशिश करा रही है। तो ऐसे ही सर, आप लोगों से अगर किसी को संपर्क करना हो, अब हॉस्पिटल मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं सर? हॉस्पिटल में तो ये लोग मिलेंगे जगह जगह। हाँ, आप लोग सारी चीजें एक मंच पर ले आए। हाँ जी, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत। अच्छा ये बताइए, ये स्टॉल कितने का है? इंडियन पोस्टल का है। सर यहाँ पे आप क्या कार्य कर रहे हैं? सर हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की जो हमारी स्कीम्स है, वो सारे जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। और उसमें जो हमारे सेविंग अकाउंट, RD अकाउंट, 10 साल से छोटे बच्चों का सुकन्या अकाउंट, और इसके अलावा जो है अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये सारी स्कीम्स हमने जो है भारत विकास संकल्प यात्रा के थ्रू यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ है, लोगों को जागरूक जानकारी दे रहे हैं। और बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं, अपनी जानकारी भी ले रहे हैं और करवा भी रहे हैं अपना काम। धर्म देख के तो नहीं दे रहे आप? नहीं, धर्म से नहीं है, तो भारत सरकार है, सभी के लिए एक जैसा ही है। यहाँ पे लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि एक धर्म विशेष कोई लोग फायदा पहुंचाती है सरकार, ऐसा
तो कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो सभी के लिए है, सारे जन जन तक घर कोई भी आ सकता है, कोई भी अपने इस सेवा का जो है लाभ उठा सकता है। इसमें किसी धर्म, जाति या इस तरह कोई संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। ये तो भारत सरकार की योजना है और सबके लिए है। मोदी जी जो काम करते हैं तो उसमें कोई धर्म, जाति, किसी के लिए विशेष कोई जगह नहीं है, सिर्फ भारतवासी होना चाहिए। जी बिल्कुल, भारत का नागरिक होना चाहिए और ये सारी सुविधाएं उसे बिल्कुल घर बैठे बैठे मिल रही है सर इस यात्रा के थ्रू। अच्छा, आप लोग कार्य जो कर रहे हैं, आप लोगों को कैसे महसूस होता है जो मोदी जी के कार्य में आप हाथ बटा रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है कि एक हम अपना सहयोग बांट रहे हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा सहयोग दे रहे हैं। भटकना पड़ता था चारों तरफ, एक काम कराने के लिए जगह जगह जाना पड़ता था, आज सारी सुविधाएं एक मंच पे मिल रही हैं। बिल्कुल सर, इसका जो मेन मकसद यही था कि जो है एक मंच पे जो सारी चीजें जो है सरकारी योजनाएं जो है उसे एक मंच पे मिल सके, और इसीलिए जो है ये इसका शुभारंभ किया था और बहुत अच्छा है। ये अगले 13 तारीख तक हमारा चल रहा है इसी तरह से, और लोगों को सारी जानकारी हम एक ही प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। सर आप ये बताएंगे कौन बताइए सर। हाँ भैया जी, अकाउंट के लिए इंडियन बैंक फ्री फेयर से आप क्या कार्य कर रहे हैं? सर अकाउंट खोलने के लिए आए हुए हैं। हाँ, इंडियन बैंक फ्री फेयर सर, इंडियन बैंक फ्री फेयर। उसमें सर सुरक्षा बीमा जो मोदी जी की है, सुरक्षा जीवन ज्योति, एक 20 रुपए का है जिसमें 18 से 50 साल लगते हैं और 20 रुपए रिस्क कवर रहता है। इसमें जो है कुछ भी होता है नॉमिनी को 2 लाख का रिस्क कवर मिलता है मोदी जी का जो है। धर्म देख के नहीं सर, कोई धर्म कास्ट कुछ नहीं सर। मोदी जी हिंदुओं को मिला? नहीं, सभी के लिए डिजिटलाइजेशन इतना कर रखा मोदी जी ने, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो सर। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? मेरा रामदेवी। रामदेवी, हाँ। आपको ये सुविधाएं जो वहाँ से यहाँ तक लगी है कैसे लगा? पता नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, मुझे पता ही नहीं। अच्छा, आप लोग बीमा कराने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, ये जो एक ही मंच पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ। तो ये कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा है, बहुत अच्छा सुविधा है। के लिए आपको भटकना पड़ता था जगह जगह? हाँ, जगह जगह भटकना पड़ता है। आपको बीमा भी, बैंक भी, कैलेंडर भी, और हाँ, अब एक ही जगह सुविधा मिल रही है ना, तो बढ़िया है, अच्छी है। अच्छा, आने वाले समय में अब सरकार को बदलना चाहोगे या इसी सरकार को लाना चाहोगे? बदलना चाहोगे? नहीं, मोदी सरकार को लाओगे या मोदी सरकार को? क्योंकि आप लोगों को जो सुविधा घर बैठे मिल रही है, पहले कभी मिलती थी माता जी? नहीं, कोई मिले जी, अभी मिलवा लगी है, अभी मिलने लगी है, नहीं मिले जी। पहले कभी आपने तो जमाना देखा होगा, फिर मिलती थी सुविधा? नहीं, हाँ, अभी मिलवा लगी है, अभी मिलवा लगी है। तो सरकार मौजूदा ठीक है? हाँ, ठीक है, सही है। सर आखिरी सवाल, इसके बाद आप लोगों का ये प्रोग्राम कहाँ रहेगा? इसके बाद अभी शाम को हमारा रेड फॉक्स होटल कोंडली 193 वार्ड में रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये योजना हमारी आज की नहीं है, बहुत पुरानी चल रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप किसी भी एजेंसी में जाकर उज्ज्वला योजना का फॉर्म भर के ये सुविधा ले सकते हैं। अगर आपको सुनिधि योजना के अंतर्गत रेडी पटरी वालों को लोन चाहिए, लोन लेने के लिए आप एमसीडी के किसी भी ऑफिस में जाकर फॉर्म भर के लोन ले सकते हैं। अगर आपको 2 लाख रुपए का बीमा चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए 436 रुपए सालाना पर, वो आप पंजाब नेशनल बैंक या किसी अन्य बैंक जो भारत सरकार के उसमें जाकर आप ले सकते हैं। 20 रुपए सालाना पर, मात्र 20 रुपए एक्सीडेंटल बीमा 2 लाख रुपए का किसी भी बैंक पर जाकर आप जहां पर आपका अकाउंट है आप ले सकते हैं। लोगों को ये जानकारी नहीं है, वही जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में चलाई है, जिससे कि आम नागरिक को क्या क्या योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं उनकी जानकारी हो सके और वो इनका फायदा उठा सके। आम नागरिक को अभी तक ये नहीं पता है कि क्या क्या योजना भारत सरकार चला रही है। गरीब आदमी को उसका जीवन स्तर सुधरे, उसका जीवन स्तर ऊपर आए, 95 लाख वो योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। और मोदी जी का लक्ष्य है, उनका संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे। उससे पहले हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। लोग कहते हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई, महंगाई का पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा यहाँ जा रहा है। ये देखिए, जो आपको सुविधाएं जो सरकार दे रही है, पहले इन पर पैसा लगता था, लेकिन अब जो सरकारें जो आपको दे रही है सुविधा, ये पैसा यहाँ जा रहा है। ये बात समझनी चाहिए, बिल्कुल ये बात समझनी चाहिए हम लोगों को। और
नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसा नहीं करा। जीएसटी वगैरह ये लोग चिल्लाते रहते हैं विपक्षी पार्टियां, तो जीएसटी से देखो ना, सारा पैसा विकास पर खर्च हो रहा है, देश के विकास में खर्च हो रहा है। सेना की पोजीशन चाहे हम सेना का देख लें, पहले हमारे पास, हम चाइना से डरते थे, हम चाइना को पता नहीं कितनी बड़ी ताकत समझते थे 2014 से पहले। मोदी जी ने बताया कि चाइना कुछ नहीं है हमारे आगे, चाइना को बनाने वाले हम लोग हैं। हम लोग इस उससे हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प मोदी जी ने किया है कि हम लोग अपने देश की बनी हुई वस्तुएं खरीदें, वोकल फॉर लोकल का इन्होंने मंत्र दिया मोदी जी ने, तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है। आने वाले वक्त में हम बिल्कुल 100% गारंटी से विकसित देश बनेंगे 2047 में, उससे पहले। आज 4 राज्यों के चुनाव का जो नतीजा जो आ रहा है, ये तो उनको आईना दिखाने के लिए है ना, जो विपक्ष चिल्लाता था जनता का बीच में नहीं जा रहे। सभी योजना मिल रही है। मकान इन्होंने बताया कि 2.5 लाख रुपए का लोन मिलता है। गाँव में जाते हैं, गाँव में हर किसी गरीब के लिए, उसके लिए किस्तों में होता है, जो 2.5 लाख रुपए मकान मिलेगा जिस आदमी को, उसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समाज ने उठाया, एक दूसरे धर्म ने उठाया, उनको भी खुश है। वो भी आज कहते हैं कि आज मोदी है तो मोदी को वोट वो भी देने वाले हैं, आने वाले समय में ये बताइए। अच्छा, लोग जो कहते थे, सरकारें कहती थी कि हम 1 रुपया भेज रहे हैं 10 पैसे पहुंचते हैं लोगों के पास में, लेकिन आज ये है कि 1 रुपया भेज रहे हैं तो पूरा 1 रुपया मिल रहा है। ये गारंटी है, 100% ये गारंटी है। ये हम नहीं कहते थे, तो ये पुरानी सरकारें कहती थी 10 पैसे मिलते हैं, 5 पैसे 10 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब तो 1 रुपया जा रहा था, 1 रुपया उसका है, खाते में जाता है। ये जो बैंकों की सुविधा इनको लोग दी है, डायरेक्ट सीबीडी किसानों के खाते में जाते हैं पैसे, 6,000 रुपए मिलते हैं साल के, उस किसानों के हर चौथे महीने 2,000 रुपए जाते हैं, हम भी उसमें लाभान्वित हैं। देखा जो मोदी जी की सुविधाएं यहाँ चल रही है, एक मंच पर और एक जगह सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। और अगली जानकारी हम आपको इसमें नंबर में डाल देंगे कि अगला ये कैंप कहाँ लगेगा, दिल्ली के किस कोने में लगेगा। आप हमारा ये चैनल देखते रहिए और आपको पता लग जाएगा कि अगला कैंप कहाँ लगने वाला है। इस सुविधा का आप भी लाभ ले सकते हैं हमारी वीडियो देखने के बाद। जय हिंद, जय भारत।